हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सुबह के यही बज रहे हैं 5:30 के करीब टाइम है। तो देखिए, मैं उठ गई थी सो के और देखिए मैंने नींद में वीडियो बना डाली, क्योंकि मैंने यहाँ पे आवाज़ बोला नहीं था, मैंने बस वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कहा आज वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैं सुबह से ही लगी थी वीडियो बनाने। तो बारिश का भी मौसम हो रहा था, हो भी रही थी बारिश। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। तो देखिए, किट्टू के बाबा जी जाते हैं ना, वे सुबह सुबह, तो फिर उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो देखिए, वे खा के भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैं बैठ गई थी अब यहाँ बाहर। उसके बाद अपना कुल्ला काल्ला किया मैंने। उसके बाद देखिए, मैं सब्जी लेके बैठ गई हूँ। तो अब मैं काटूंगी सब्जी, और सब्जी में मैं ले रही हूँ आलू शिमला मिर्च। तो मैं आज बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च। और सब्जियों के रेट इतने हाई हो रहे हैं, इतने हाई हो रहे हैं कि हद से भी ज़्यादा। इस टाइम पे सब्जी खानी बहुत महाभारत है, क्योंकि इतनी महंगी सब्जी जा रही है। और टमाटर तो सबसे ऊपर जा रहा है कि टमाटर ने तो हद कर दी इस बार। तो देखिए, ये लगी हूँ मैं सब्जी छौंकने। तो देखिए, मैं सही में बताऊँ, मैंने टमाटर डालना छोड़ रखा है। मैं आजकल सब्जियों में टमाटर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि महंगा इतना हो गया है यार। इतनी महंगाई में कहाँ से हम जैसे लोग टमाटर खाएंगे? इतने टमाटर खाएंगे, इतने में उसमें 2 बार की दाल ले आओ, 3 में कई बार दाल बन जाएगी। तो 1-2 की ऐसे दाल आ जाती है, 1-2 किलो, तो उसमें तो कई बार बन जाती है। टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भैया रे, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, ये कर दिए। अब मैंने हिला धुला के अपने बच्चे तैयार, साथ ही मैंने आटा भी गूंद दिया था, सब्जी भी बन गई थी। और उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया, बच्चों को तैयार कर रही। तो थोड़ी सी ऐसे ही मौसम सा हो रहा है बारिश का, तो इस वजह से। तो अभी किट्टू ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 7 नहीं बजे थे। 7 बजे किट्टू के बाबा जी चले जाते हैं और 7:30 बजे तक किट्टू डुगू चले जाते हैं स्कूल में। तो इसलिए मुझे 7:30 बजे तक पूरा काम फिट होना चाहिए, कि ताकि 7:30 बजे बच्चे स्कूल में चले जाएं और 7 बजे किट्टू के बाबा जी चले जाएं। तो देखिए, मैंने बच्चों को कर दिया है तैयार। तो बच्चों को तैयार करके अब मैं फटाफट से रोटी सेक दूंगी, और उसके बाद किट्टू के बाबा जी को खाने के लिए भी दे दूंगी, और उनका टिफ़िन भी पैक कर दूंगी। और फिर बच्चों को दूंगी पी के। तो ये दूध जाते हैं, बस लंच लेके जाते हैं, इन्हें मैं लंच देती हूँ और दूध ये पी के जाते हैं। तो फिर ये वो हो जाता है। तो देखिए जी, आ गई हूँ मैं लेके। ये मैंने किट्टू के बाबा जी का भी टिफ़िन पैक कर दिया है, और बच्चों का भी टिफ़िन मैं लेके आ गई हूँ। तो अब मैं इनका ऐसे टिफ़िन लगा दूंगी, तो उनका उनके थैले में और इनका इनके बैग में लगा दूंगी। तो भगवान जी भी ऐसे हो रहे थे कि अब जैसे बारिश पड़ने वाली हो रही। हालांकि थोड़ी देर बाद फुहार सी पड़ने लग गई थी, थोड़ी थोड़ी। तो देखिए जी, किट्टू के बाबा जी भी चले गए, अब बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, किट्टू डुगू। तो ये है यहीं बच्चे, तो ये भी जाते हैं स्कूल, तो इनके साथ जाते हैं बच्चे स्कूल। तो देखिए, ये लेने आ जाती है इन्हें, तो इनके साथ बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बच्चे चले गए हैं स्कूल, किट्टू के बाबा जी भी चले गए हैं। अब घर हो गया है बिल्कुल खाली। तो अभी अरे देखिए, तय के कपड़े पड़े हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लग गई। अभी पता है क्या हुआ? जैसे हल्की सी फुहार सी आई ना, बारिश आई, तो बच्चे जैसे जाने लग रहे थे, यहीं गए थे थोड़े से आगे। तो बच्चे भाग गए घर की, बारिश हो रही है। वे 2 लड़कियां, वे भी चली गई कि बारिश आ गई, किसी और के घर गई शायद वे। और किट्टू डुगू हरा लिए घर। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ के आऊँगी, इतनी बारिश नहीं है। तो मैंने कहा सूट वगैरह पहना, टी शर्ट बदली। तो इतने में बाहर तक लेके गई, इतने में वापस आ गई कि चलो स्कूल। मैंने कहा तुम इतनी सी बारिश से ही डर गए, चलो फटाफट स्कूल जाओ। तो फिर उन्हें अब भेज के आई हूँ। तो अब मैं नहाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, उसके बाद अपना बाकी काम शुरू करूंगी। एक्सरसाइज वगैरह बाद में करूंगी, पहले नहा के मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि सावन चल रहा है। और सावन में पूरे सावन जाऊंगी। इस बार 59 दिनों का है सावन, 2 महीने का है। तो चलिए जी, फटाफट से नहा धो के मंदिर में चलते हैं। तो देखिए जी, बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद मैं नहा ली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर। और देखिए, बारिश भी हो गई थी, और जब मैं आई थी ना, तो बारिश में भीग भी गई थी मैं थोड़ा सा। तो देखिए, अब मैं मंदिर में से आ गई हूँ जल चढ़ा के। तो चलिए, अब थोड़ा सा घर में भी छिंटा दे देते हैं जल का, और उसके बाद करेंगे घर पूजा।
और मंदिर में तो करके आ गए हैं, अब घर करेंगे। तो ये देखिए जी, अब मैंने घर भी पूजा कर ली है, दिया बत्ती अपना घर भी कर लिया। यही है मेरा, पहले मैं जाती हूँ मंदिर, उसके बाद आके घर करती हूँ। ये कि 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा हो जाता है सारा काम। तो उसके बाद मैं अकेली रहती हूँ, तो अकेले का तो ये है कि हाँ बस कर लेते हैं नाश्ता वगैरह। तो नाश्ते का मेरा ऐसा, जैसे सुबह को खाना बनाती हूँ ना, तो उसमें से बच जाता है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो दोपहर का फिर ऐसे ही बनाना पड़ता है बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं खुद अकेला, मुझे इतना नहीं रहता है कि ज़्यादा वो कुछ वो करना है। तो देखिए पूजा पाठ करने के बाद अब लग गई हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज में, क्योंकि पूजा तो मेरी हो गई थी, अब रह गई थी एक्सरसाइज। क्योंकि जब पूरे परिवार को हम ध्यान देते हैं, पूरे घर को हम थामते हैं, तो ये है कि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें निकालना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 20-15 मिनट जितना भी हम निकाल सकते हैं अपने लिए, तो इतना टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए। और देखिए अभी मैं ज़्यादा वैसे एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, ठीक करती हूँ, ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी है तो इसलिए लग रही है कि हाँ मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो मैं आराम से करती हूँ। तो क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने लग जाऊँ। पर ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी भी करूँगी ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी मैं फिट रहूँगी, और मतलब मेरे शरीर में जो बीमारी है वो नहीं होगी। ये नहीं कि एक्सरसाइज हम पतले होने के लिए करें, एक्सरसाइज हम फिट रहने के लिए भी करते हैं कि हम बीमारियों से दूर रहें, इसलिए भी हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज है, इनसे अच्छा खासा मतलब हमारा वज़न घट जाता है। मैं अपनी बताऊं, क्योंकि अब जब मेरा डुगू हुआ था ना, उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया था, मतलब बहुत वज़न बढ़ गया था, मैं मोटी बहुत हो गई थी। तो उसके बाद मैं सही में बताऊं, मैं 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने में मैंने अपना बहुत ज़्यादा वज़न घटा लिया था। नापा मैंने नहीं था, पर जो देखता था कि तूने क्या कर लिया, मतलब मैं बिल्कुल पतली हो गई थी उस टाइम। मैंने अपने इतना वज़न घटा लिया था, और यही एक्सरसाइज करी थी। बस अपनी डाइटिंग पे ध्यान दिया था, खाने पे ध्यान दिया था, हर चीज़ पे ध्यान दिया कि मैंने अपने वज़न बिल्कुल फिट कर लिया था। अब भी यही है कि मतलब धीरे धीरे करते रहेंगे तो मतलब हमारा वज़न सही हो जाए। तो देखिए जी, एक्सरसाइज पूरी होगी और पसीना देखिए, मुझे काफ़ी पसीना आ गया है। तो ऐसे ही है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आ जाना चाहिए। जब हमारी बॉडी में से, शरीर में से पसीना निकलता है तभी हमें आराम लगता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए अब मैं करूँगी कपड़ों की तय, और फिर मारूंगी झाड़ू। अंदर जो बिस्तर वगैरह है वो सारा ऐसे ही पड़ा है, और साथ ही हो रही है बारिश भी चल रही है, रिम झिम। सावन चल रहा है ना, तो सावन में तो यही है, रिम झिम ऐसे ही बारिश होती है। तो देखिए मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और अभी मेरे बर्तन भी रह रहे हैं। और मैं मंदिर में गई थी ना, तो मैं जल चढ़ा के आई थी, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा जल लेके आती हूँ, और बेल का पत्ता लेके आती हूँ। शिव जी पे चढ़ते हैं, 3 पत्ते चढ़ाती हूँ, और 3 में से एक घर लेके आती हूँ। और जो घर लेके आती हूँ उसे मैं खुद खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला देती हूँ, तो ये अच्छा रहता है। आप भी खा के देखना, मतलब अच्छा हमारी बीमारियों को दूर करता है हमारे शरीर से। तो देखो ये 2 मैंने खुद खा ली, और ये बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दूँगी, और थोड़ा सा मैं जल भी पी लूँगी। जो हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं ना, और फिर जो शिव जी ने वहाँ से ले लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, तो देखिए मैं इसे थोड़ा सा पी लूँगी। देखिए थोड़ा सा मैंने पी लिया, और थोड़ा सा मैंने बच्चों के लिए भी बचा दिया है। तो चलिए अब मैंने दूध गर्म होने रख दिया है, साथ पहले कपड़ों की तय करती हूँ। तो देखिए जी, अब उसके बाद मैं लग गई हूँ कपड़ों की तय करने में। ये कि मैंने एक्सरसाइज करी, तो एक्सरसाइज ये है कि हम जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमें एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम हम कुछ खा लें। एक्सरसाइज करने के बाद हमें गर्म पानी पीना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम वगैरह कर लो, उसके 2 घंटे बाद हमें कुछ खा लेना चाहिए। 2 घंटे का गैप होना चाहिए बीच में, 2 घंटे से पहले हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर एक्सरसाइज का, इस वजह से। डुगू भी ना स्कूल में से भीगते हुए आए थे, मैंने सोचा इन छुट्टी 12 बजे होएगी तो मैं 12 बजे लेने जाऊंगी, मतलब 11:15 लेने जाऊंगी, और इनकी होगी 11 बजे छुट्टी। तो ये बेचारे भीगते हुए हैं। और किट्टू यहाँ पे आते ही ना रोने लगी, मम्मी आप हमें लेने क्यों नहीं आए, आप हमें लेने क्यों नहीं आए। हम बारिश में भीग गए, और उनके कपड़े ड्रेस वगैरह सारी भीग गए थे। तो देखिए बारिश, अच्छी खासी बारिश चल रही है सुबह से, देखिए। और देखिए राम जी कितना बोल रहा है, आ रही है ना आवाज पूरी, बारिश में
देखिए फ्रेंड्स, मैं बारिश में मैंने ज़्यादा नहाई नहीं हूँ, कुछ नहीं करा, सिर्फ वीडियो मतलब कि वीडियो रील बनाई थी मैंने, इंस्टा रील बनाई थी, तो इस वजह से मैं बारिश में चली गई। मैंने कहा लाओ इंस्टा रील बना लेती हूँ, बारिश हो रही है। और पता नहीं क्या हुआ, मेरी आँख क्यों लाल होगी, देखिए मेरी ये वाली आँख ना लाल होगी, ये वाली तो ठीक है, और इसके आगे ना अंधेरा अंधेरा सारा। और देखिए मेरा हाथ भी कट गया, थोड़ा सा हाथ पे भी कट लग गया, ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया। और अंदर से ना मेरे कांपनी से पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, इसलिए मैं बारिश में जाती नहीं हूँ। बस रील के चक्कर में चली गई, और मैं थोड़ा सा नहा लिया, अब कपड़े बदल लेती हूँ, बाल भी गिल्ले हो गए, इन्हें भी सुखाऊंगी।